हेलो बच्चों, नीट जीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, बढ़िया खूबसूरत सा क्वेश्चन है, एक एक करके प्रैक्टिस करेंगे। देखिए पहले क्या बोला है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एक ट्रांजिशन एलिमेंट x इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आर्गन 3d5 व्हाट इज इट्स एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर हमको बताना है, तो कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान से समझेंगे। देखो यहाँ पे जो एक एलिमेंट है ना x है, एक एलिमेंट x है, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है मतलब इसमें जो चार्ज है वो +3 का है और कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है आर्गन 3d5। तो अब हमको बताना है कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, मतलब Z हमको यहाँ पे बताना है, Z मतलब एटॉमिक नंबर होता है। तो कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो पहली बार जहां कहीं भी आर्गन लिखा जाए इसका मतलब हो गया 18, तो 18 इलेक्ट्रॉन आर्गन के हो गए, एटॉमिक नंबर अपन निकाल रहे हैं। 18 5 यहाँ पे है डी में, 8 5 13, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बने, 23 बन गए। चार्ज कितने का था, +3। अगर +3 चार्ज है तो हम ये कहेंगे कि उसने 3 इलेक्ट्रॉन निकाला होगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दो, तो 23 और 3 इसमें ऐड करो, टोटल कितने हो जाएंगे 26। और 26 मतलब यहाँ पे क्या मिला हमको, एटॉमिक नंबर। 26 क्या मिला, एटॉमिक नंबर। तो मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी 26। बात समझ में आए, तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। चलो ये करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक एक करके बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन डील करेंगे आराम आराम से। ये तो बढ़िया क्वेश्चन था हमारा। चलो एक क्वेश्चन यहां से देख लेते हैं, ये ऑर्गेनिक का है। अभी जो हम लोग किया था वो इनऑर्गेनिक का था, अभी ऑर्गेनिक है। आइडेंटिफाई द कंपाउंड Y in the following रिएक्शन। कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना है। ये तुम्हारा दिया है एनिलीन, NaNO2। बेसिक सा रिएक्शन है, कई बार पढ़ चुके हैं हम लोग, मैंने कई बार इस रिएक्शन को बताया है। 273 से 278। तो तुम्हारा यहाँ पे बना है डाइजोनियम साल्ट N2+Cl-, ये बना रखा है। यहाँ पे Cu2 Cl2 के साथ ट्रीट कर रहा है, तो Y बन रहा है और नाइट्रोजन गैस यहाँ पे बाहर जा रहा है। तो तुम्हारा प्रोडक्ट क्या होगा, Y ही बताना था। एकदम बेसिक सा सिंपल सा रिएक्शन है, बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बी में बेंजीन बना रखा है और सी में तुम्हारा क्या बना रखा है, Cl, और डी में बना रखा है कुछ इस तरीके से Cl। एकदम बेसिक सा रिएक्शन है। देखो ऊपर वाले को बोलेंगे डाइएजोटाइजेशन। जब डाइएजोटाइजेशन कराएंगे तो यहाँ पे डाइजोनियम साल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर यहाँ पे Cu2 Cl2 के साथ ट्रीट करते हैं, जिस केस में क्लोरोबेंजीन बनता है। हमको ही पता है, तुमको ही पता है। तो यहाँ पे वाई प्रोडक्ट C6H5Cl होगा। कई बार अपन पढ़ चुके हैं, बेसिक सा रिएक्शन है, क्लियर है। इस तरीके से बता सकते हो। अब देखो ऑप्शन में ये सब नहीं बनेंगे, बेंजीन में नहीं बनेगा। अच्छा एक मस्त बात बताता हूँ, देखो बेंजीन कब बनेगा, जैसे हमारे पास है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2+Cl-। अब इसको या तो तुम H3PO2 के साथ में ट्रीट कर दो या फिर C2H5OH ले लो, इथेनॉल। ये ऊपर वाला ग्रुप उड़ा देना, इस केस में तुम्हारा बेंजीन बनता है। जबरदस्त रिएक्शन, इस केस में तुम्हारा बेंजीन बनता है। एक क्वेश्चन ये तुम बात याद रखना, ठीक है। और एक सेलेक्टिव रिडक्शन कराते हैं। सेलेक्टिव रिडक्शन कराने का मतलब देखो, एक ये भी याद रखना, जैसे हमारे पास कभी दो NO2 ग्रुप लगा के दे दे बेंजीन के रिंग से। अब तुम दोनों को रिड्यूस करना चाहते हो तो Sn+HCl या फिर Fe+HCl ले लो, तुम्हारा डायरेक्ट यहाँ पे क्या बन जाएगा,
NH2 यहाँ पर भी, NH2 यहाँ पर भी बन जाएगा। लेकिन हम कोई एक रिड्यूस करना चाहते हैं, तो एक के केस में क्या होगा, हमको सेलेक्टिव रिडक्शन कराना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखो कोई एक करना चाहते हैं, तो सेलेक्टिव रिडक्शन कराने के लिए NH4 का ट्वाइस S ले लो। अब ये सेलेक्टिव रिडक्शन कराएगा, तो कोई एक यहाँ पर रिड्यूस करो, जो तुम्हारा मन करे वो करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लो हम यही कर रहे हैं, एक छोड़ देंगे, बात समझ में आया? तो दो में से किसी एक का होगा। बाय द वे कभी 3 दे दिया तो 3 में से किसी एक का होगा, 2 को एज इट इज रहने देंगे। तो इस बात को हम लोग याद रखेंगे। बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। तो मैंने ये अलग से बता दिया, बाकी ये क्वेश्चन आसान था, कोई दिक्कत नहीं था, परेशानी नहीं थी। क्लियर हुआ? जरा इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसको। ले लिए? चलो स्क्रीनशॉट ले लिए, आगे चल रहे हैं। तो इस तरीके से इनको ध्यान देना तुम लोग। क्लियर है? चलो चलते हैं। अब जरा यहाँ पे अगला कन्वर्जन देखते हैं। बढ़िया सा कोई रुको रुको रुको, चलो या बढ़िया क्वेश्चन है, फिजिकल केमिस्ट्री का है, सॉल्यूशन चैप्टर से है, वांट हाफ फैक्टर है, ठीक है। ये तुम लोग बता सकते हो, वांट हाफ फैक्टर I is given by the expression, ठीक है। तो इसके लिए जैसे क्या है कि यहाँ पे ये दिया है I बराबर नॉर्मल मोलर मास अपान में एबनॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया है, मतलब तुमको सही वाले को पहचानना है। I बराबर एबनॉर्मल मोलर मास अपान में नॉर्मल मोलर मास, क्लियर है। फिर सी वाले में तुम्हारा दिया है, सी वाले में दिया है ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। फिर इसके बाद दिया है कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज, ठीक है। और जो ए बी सी हो गया, ये डी वाले में क्या दिया, जस्ट इसका अपोजिट दिया है, इसको ऊपर रखा है, इसको नीचे रखा है, ठीक है। तो देखो, तो वही मिला के 4 ऑप्शन बनेंगे। तो मैंने तो कई बार समझाया भी है कि देखो आई बराबर क्या होता है, आई वांट अ फैक्टर है नॉर्मल मोलर मास अपान में एबनॉर्मल मोलर मास। एक तो ये सही है, दूसरा ये भी सही है, सी वाला भी तुम्हारा ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपान में कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, ऐसा प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है। अच्छा कभी कभी क्या करता है कि ऐसे देखो ध्यान से, तुम्हारे कुछ कंपाउंड दे देंगे, जैसे कि NaCl है, Na2SO4 है, CaSO4 है, ग्लूकोज है, यूरिया है ना,
इनके लिए कभी डायरेक्ट आई का वैल्यू पूछ लेता है, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तुमको बस यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कौन इलेक्ट्रोलाइट है कौन नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। अगर इधर देखो तो ये इलेक्ट्रोलाइट है, अब इलेक्ट्रोलाइट नॉन इलेक्ट्रोलाइट पढ़ाया गया है और ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट में खास बात क्या होता है, आयंस में सेपरेट होंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट आयन में सेपरेट नहीं होते हैं। तो जब इनको आयन में सेपरेट करेंगे तो यहां से क्या मिलेगा, दो आयन मिलेगा Na+Cl-, यहां से 2Na+SO4-2 यही मिलेगा, यहां से Ca+2SO4-2, यहां से नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो आयन में सेपरेट नहीं होते, इनके लिए आई का वैल्यू क्या होगा 1 हो जाएगा। लेकिन अगर तुम इसके लिए आई का वैल्यू लिखोगे तो कितना होगा, 2 होगा, 2 आयन मतलब 2, यहाँ पे 2 आयन, यहाँ से एक आयन, यहाँ से आई का वैल्यू 3, यहाँ से आई का वैल्यू 2। तो आयन से कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल से कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरीके से कभी देता है तो तुमसे डायरेक्ट पूछ लेता है कैलकुलेट करने के लिए, तो इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एक फिजिकल एक ऑर्गेनिक एक इनऑर्गेनिक हो गया क्वेश्चन, और मैंने टेक्निक भी बताया। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।